तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो कॉमनवेल्थ गेम के बारे में बात करेंगे। और ये अप्रोच पे बात करना है कि एग्जाम में किस नेचर के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, है ना, और वो क्यों आ सकते हैं, वो सब चीजों पे बात करेंगे। देखो, कॉमनवेल्थ गेम में दो तरह के क्वेश्चंस आते हैं। एक क्वेश्चन जो आएंगे जो मेडल रैंक से जुड़े होंगे कि भाई किसको कौन सा मेडल मिला, वो वाले क्वेश्चन। दूसरे उस गेम से जुड़े कुछ स्टैटिक पोर्शन भी पूछे जाते रहते हैं एग्जाम में, है ना। जैसे हम ये कह सकते हैं कि भैया 2022 के कॉमनवेल्थ में पहली बार वुमेन्स क्रिकेट को शामिल किया गया, तो ये एक यूनिक क्वेश्चन हो सकता है कि हाँ भाई पहली बार जो है वुमेन क्रिकेट इसके अंदर जो है वो गया, ठीक है। या शूटिंग को इस गेम में जो है वो शामिल नहीं किया गया। तो ऐसे जो क्वेश्चंस हैं ये एक इंपॉर्टेंट जो है वो रोल प्ले करते हैं। अब देखो, कॉमनवेल्थ जो है वो गेम की शुरुआत, इतना तो सबको मालूम होगा कि वो सब देश जो कभी ना कभी ब्रिटेन की कॉलोनी थे वो सब कॉमनवेल्थ में आते हैं, है ना। और इन कंट्रीज के लिए ही कॉमनवेल्थ गेम आयोजित किए जाते हैं और इसकी शुरुआत 1930 में हुई थी कनाडा के हैमिल्टन से। यानी 1930 में कॉमनवेल्थ गेम जो है वो शुरू हुए। हालांकि जिस समय 1930 में कॉमनवेल्थ गेम शुरू हुए थे उस समय हमने इसमें भाग नहीं लिया, क्योंकि हमारी खुद की कोई स्वतंत्र आइडेंटिटी तो थी नहीं। फिर अंग्रेजों के कहने पर हमने 1934 से इसमें पार्टिसिपेट करना शुरू किया। यानी इंडिया पहली बार 1934 के कॉमनवेल्थ गेम में गई, लेकिन उसको कोई ऐसी सफलता नहीं मिली जैसी चाहे। तो 1934 के बाद ऐसे हम लोग पार्टिसिपेट करते रहे। लेकिन जिस साल हम स्वतंत्र हुए यानी 1947 में, उसके बाद जब हम रिपब्लिक बने यानी गणतंत्र 1950 में जो कॉमनवेल्थ, हमारी स्थिति एकदम ऐसी नहीं थी। देश जब नया नया गणतंत्र बन रहा है तब की परिस्थितियां बड़ी विपरीत थी। तो 1950 में रिपब्लिक बनने के बाद उस साल का जो कॉमनवेल्थ गेम था उसमें हमने जो है वो पार्टिसिपेट नहीं किया। यानी 1950 के कॉमनवेल्थ गेम में इंडिया ने कोई भी पार्टिसिपेट नहीं किया। उसके बाद फिर हम पार्टिसिपेट करते रहे। फिर 1950 के बाद जब 1954 आया उसमें करा, 58 आया उसमें करा, 62 के कॉमनवेल्थ गेम में कोई परिस्थिति ही नहीं कि हम पार्टिसिपेट कर पाए। उसका सबसे बड़ा कारण आप बहुत अच्छे से जानते हो, क्योंकि उस समय हम जो है वो एक वॉर लड़ रहे थे। 1962 तो आपको मालूम ही है कि हमारे और चाइना के बीच डिस्प्यूट्स थे। तो 1962 का कॉमनवेल्थ गेम था जो उसमें हमने पार्टिसिपेट नहीं किया। उसके बाद फिर लगातार हम पार्टिसिपेट करते रहे और अंततः 1986 में कॉमनवेल्थ में हमने पार्टिसिपेट नहीं किया, 1986 में। बाकी उसके बाद अभी हम कॉमनवेल्थ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब इस बार जो कॉमनवेल्थ गेम हुआ, उस कॉमनवेल्थ गेम में एक तो पहली चीज जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है, यही सबसे पहले आपको याद रखना है। बेटा प्रीति, तुम अपना वो बंद कर लिया करो माइक। जो कॉमनवेल्थ गेम हुआ वो 28 जुलाई से 8 अगस्त तक चला। ये एक बेसिक क्वेश्चन है। देखो, इसकी ओपनिंग सेरेमनी, ये वाले क्वेश्चंस मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं है, ये आपको धीरे धीरे करके याद करने पड़ेंगे, क्योंकि ये अब जो है 2022 के बाद 2026 में कॉमनवेल्थ होना है। और तब तक मुझे नहीं लगता कि इस क्लास में कोई ऐसा बंदा होगा जो रुकना चाहेगा किसी एग्जाम के लिए। इसीलिए आपके कॉमनवेल्थ जो आज जो हम लेक्चर ले रहे हैं, ये कॉमनवेल्थ का अगले 3 साल तक हमको जो है और 4 साल तक एग्जाम में काम आता रहेगा। तो ओपनिंग सेरेमनी, क्लोजिंग सेरेमनी की डेट, ठीक है। यहाँ पर स्पोर्ट इज जस्ट द बिगिनिंग, ये उसका मोटो था, ध्येय वाक्य जिसको कहा जाता था। जब भी कोई गेम शुरू होता है तो उसमें अलग अलग कंट्रीज के ध्वज वाहक होते हैं, ठीक है। तो भारत की ओर से जो जब शुरुआत हुई ओपनिंग सेरेमनी का जो कार्यक्रम था, उसमें हमारे ध्वजवाहक जो है वो मनप्रीत सिंह थे, पीवी सिंधु थी। इनके बारे में बात करेंगे कि मनप्रीत सिंह जो है वो किस खेल से थे या पीवी सिंधु किस खेल से थी। जब क्लोजिंग सेरेमनी हुई तब हमारे ध्वजवाहक जो है वो अलग थे यहाँ पर। तो ये भी एक क्वेश्चन आ जाता है कि भाई जिस समय वो शुरू हुआ कॉमनवेल्थ गेम उस समय हमारे ध्वजवाहक कौन थे, और जब वो क्लोज हुआ उस समय जो है वो हमारा फ्लैग लेकर कौन चल रहा था। तो इस बार जो है दो दो लोगों को हमने फ्लैग दिए, ये कभी आप इंटरनेट पे फोटो देखेंगे तो मिल भी जाएगा। ये कॉमनवेल्थ गेम हमारे लिए ठीक ठाक थे, मतलब हम इनको बहुत ही हाईली सक्सेसफुल कॉमनवेल्थ गेम नहीं कह सकते, क्योंकि इन कॉमनवेल्थ गेम में हमने 22 गोल्ड, 16 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज जीते, यानी टोटल 61 जो है वो मेडल जीते। तो आपको ये लगेगा कि यार तो बहुत अच्छा रिकॉर्ड है, इसमें क्या जो है वो अगर कहा जाए कि अच्छा नहीं। तो एक्चुअल इसमें अच्छा इसलिए नहीं है क्योंकि अगर हम इससे पहले के 2018 के जो गोल्ड कोस्ट में हुए थे ऑस्ट्रेलिया में कॉमनवेल्थ गेम देखें, तो उसमें हमारा ये रिकॉर्ड जो था, ये 22 की जगह हमारे पास यहाँ 26 मेडल थे। यानी हमें उस समय जो गोल्ड मिले थे
वो 26 मिले थे। सिल्वर भी हमें जो है वो अगर कहा जाए 4 ज्यादा मिले थे, यानी 20 मिले थे यहाँ पर। और ब्रांज जो है वो हमें मिले थे यहाँ पर 24, ये सॉरी 20। तो हमारे पास वहां मेडल भी ज्यादा थे 66, गोल्ड भी ज्यादा थे हमारे, सिल्वर भी ज्यादा थे। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि इससे ज्यादा सक्सेसफुल कॉमनवेल्थ गेम जो है वो 2018 का है। अब बड़ा प्रश्न ये आता है कि ये क्या हुआ कि 2000 जो है वो 18 में, यानी 2018 में भारत कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड जो है वो 26 जीत लेता है, सिल्वर जो है वो 20 जीत लेता है, और ब्रॉन्ज जो है वो अगर कहा जाए 20 जीत के, यानी टोटल 66 मेडल जीतता है। लेकिन इस बार उसका जो है वो प्रदर्शन थोड़ा फीका। तो क्या हमारे खिलाड़ी कमजोर पड़ गए, इसके कारण प्रदर्शन फीका पड़ा, या कोई और कारण है? तो इसका कारण कोई और ही है। वो कारण क्या है वो समझते हैं। एक्चुअल क्या है, भारत ने ज्यादातर, आप ओलंपिक्स के रिकॉर्ड देखो या एशियन गेम्स के देखो या कॉमनवेल्थ के, हम ज्यादातर जो मेडल्स जीतते हैं या तो वो शूटिंग में जीतते हैं, या वो वेट लिफ्टिंग में जीतते हैं, या कुश्ती में जीतते हैं। ये 3 इवेंट ऐसे हैं जिनमें भारत के खिलाड़ी बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते हैं इस तरह के इंटरनेशनल इवेंट्स में। एक सबसे पहले शूटिंग, दूसरा वेट लिफ्टिंग यहाँ पर अगर कहा जाए, और तीसरा अगर कहा जाए कुश्ती। अब क्या हुआ, जैसे अगर आज तक का इतिहास भी देखा जाए, कोई पूछे कि भाई कॉमनवेल्थ गेम में भारत ने अब तक सबसे ज्यादा जो है वो गोल्ड मेडल किस उसमें जीते, तो आपको एक आंसर लगाना पड़ेगा कि साहब वो शूटिंग में जीते। ओवरऑल मेडल किस में जीते, तो वो भी शूटिंग में जीते हमने। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि इस बार जो है वो हमारा जो है वो रिकॉर्ड कमजोर पड़ गया? तो उसका कारण ये था कि इस बार कॉमनवेल्थ गेम 2022 में शूटिंग को शामिल ही नहीं किया गया, यानी शूटिंग इस कॉमनवेल्थ गेम का जो है वो भाग ही नहीं था। अब जब शूटिंग शामिल नहीं हुआ तो खुद दिमाग लगा लो कि वो जो गोल्ड थे, यानी इस बार का प्रदर्शन टेक्निकली देखा जाए तो हमारा बहुत ही अच्छा है, क्योंकि शूटिंग को छोड़कर अगर हम इतना अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हैं तो इससे अच्छा तो कुछ और जो है वो हो ही नहीं सकता, ये आप याद रखिए। तो ये एक बेसिक सा अंतर है कि हमारा जो परफॉर्मेंस है वो क्यों जो है वो इस बार का जो है वो फीका रहा, क्योंकि हमने जो है वो इस खेल में जो है वो शूटिंग को जो है वो शामिल नहीं किया। ये एक अपने को ये याद रखना। ठीक है, तो ये पहली बात हमारे दिमाग में जो है वो सेट हो गई कि भाई भारत का इससे पहले वाले कॉमनवेल्थ गेम में क्यों ज्यादा थे। हालांकि सबसे अच्छा कॉमनवेल्थ गेम का जो हमारा प्रदर्शन है वो 2010 का है ना। अब वो 2010 का क्यों है, उसके भी पीछे एक बेसिक सा तर्क है ना। वो कहते हैं ना कि भाई अपने मोहल्ले में तो सब शेर होते हैं, तो कुछ हद तक क्या होता है कि जो लोकल पिच होती है, लोकल जमीन होती है, लोकल ग्राउंड्स होते हैं, जहां आप ऑलरेडी समय से प्रैक्टिस करते चले आ रहे हैं, उसके लिए आप बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होते हो, यानी उसके लिए बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली स्थिति में होते हो। इसीलिए 2010 का जो कॉमनवेल्थ था, जैसे अभी हमने बात करी कि इससे पहले वाले में हमने 66 जीते, अभी हमने 61 जीते, उस 2010 में हमने टोटल 101 मेडल जीते थे, जो हमारा सबसे अच्छा परफॉर्मेंस हो सकता है। 38 गोल्ड जीते थे उस समय में, 38 गोल्ड कितना बड़ा है, मतलब अगर फिगर है 38 गोल्ड। लेकिन समझ ही गए कि क्यों क्यों क्योंकि वो 2010 का जो कॉमनवेल्थ हुआ था वो दिल्ली में हुआ था, ये याद रखिए। तो इसीलिए वो कॉमनवेल्थ हमारे लिए बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल कॉमनवेल्थ गेम के नाम से जो है वो जाना जा सकता है। कोई पूछेगा कि भाई इंडिया का सबसे अच्छा प्रदर्शन कहाँ है, तो ये। हालांकि ओवरऑल इंडिया कॉमनवेल्थ गेम में अच्छी पोजीशन पे है, उसके पीछे के 2-3 कारण है। पहला कि ये जो अभी 2022 में, ये बहुत ध्यान सुनना, जितनी स्टोरियां सुना रहा हूं ना आपको, ये सब यही क्वेश्चन आएंगे आपको, इन्हीं से क्वेश्चन फंसेगा। और क्यों? ठीक है, जैसे एक सिंपल सी लॉजिक है, अभी एक संपदा अधिकारी का पेपर हुआ था, आपको मालूम है उन्होंने कहाँ का क्वेश्चन पूछा? 2018 की मेडल टेबल पूछी। सोचा क्यों पूछी? अगर ये लेक्चर में 8 दिन पहले पढ़ा रहा होता उस एग्जाम के, तब भी मैं यही कहानी सुना रहा होता कि हमारा परफॉर्मेंस क्यों फीका पड़ गया, उसकी तुलना में जनरली हमारा परफॉर्मेंस तो और ज्यादा अच्छा होना था। अभी दिया, किसी ने दिया होगा तो उसको मालूम होगा ये चीज। उसमें आया ना क्वेश्चन कि 2018 में मेडल टेबल पूछ ली कि भारत ने कितने क्या मेडल जीते। आवाज तो आ रही है? जी सर। जी सर, आ रही है। जी सर। तो ये वाला जो कॉमनवेल्थ है 2022 का, ये 2-3 बातों से जो है वो हमारे लिए फायदेमंद है। पहला कि इस कॉमनवेल्थ गेम में पहली बार भारत 200 से ऊपर आंकड़ा क्रॉस कर पाया गोल्ड में। अभी तक हम 200 पे, यानी 200 क्या होता है, एक अच्छा खासा जो है वो बड़ा फिगर होता है। अगर कोई कंट्री जो है वो 200 में का आंकड़ा जो है वो क्रॉस कर लेती है गोल्ड में, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इस बार के कॉमनवेल्थ गेम
के बाद भारत जो है वो उन कंट्रीज में शामिल हो गया जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम में 200 या उससे ज्यादा के पदक जीते। तो हमने टोटल इस कॉमनवेल्थ गेम के खत्म होने के बाद नंबर ऑफ गोल्ड जो है वो हमारे पास हो गए 203। इन 203 गोल्ड में किसने कौन सा गोल्ड जीता गॉड नोस, कोई किसी को ज्यादा काम कर। हमें 2022 के देखना है और कुछ ऐसे गोल्ड्स के बारे में बात करना है जो बहुत ज्यादा यूनिक फिगर वाले हो गए, जिसमें सबसे पहला तो भाई जब आपने 200, जैसे कहा जाता है कि 99 मार के बहुत लोग चले जाते हैं, सेंचुरी मार देता वो याद हो जाता। तो यहां भी यही हुआ कि कॉमनवेल्थ जो गेम चल रहे थे इसमें जब पीवी सिंधु ने गोल्ड लिया, आपको तो मालूम है कि भारत की बहुत ही फेमस शटलर में है पीवी सिंधु, तो जैसे ही उन्होंने गोल्ड जो है वो लिया और उसके बाद वो गोल्ड, उनका जो गोल्ड लेना था वो 200वें नंबर का गोल्ड था। इसीलिए वो आपको याद रखना है कि भारत की ओर से ओवरऑल कॉमनवेल्थ 200वां जो गोल्ड है वो किस किस खिलाड़ी के द्वारा लिया गया था, तो उसमें आप जो है वो इसको आंसर को जो है वो लगा सकते हैं। इस प्रकार भारत मतलब टॉप 5 कंट्रीज में जो है वो शामिल हो गया दुनिया की, मतलब अब बहुत सारी चीजें जो है वो हमारी जुड़ गई। ये बेसिक अपने को याद रखना है और ये अपने आप में रिकॉर्ड है क्योंकि हमारे आगे जो है वो केवल 3 ही देश हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक ऑस्ट्रेलिया आता है, एक इंग्लैंड आता है, एक कनाडा आता है। हम चौथे नंबर पे कॉमनवेल्थ में सबसे ज्यादा गोल्ड जीतने वाली कंट्री है 2022 तक की स्थिति में। आज 2022 तक की स्थिति में कोई पूछेगा कि कौन से देश हैं, तो सबसे ज्यादा गोल्ड कॉमनवेल्थ में अब तक लिए हैं ऑस्ट्रेलिया ने, यहां लिखा हुआ है ऑस्ट्रेलिया। इसी क्रम में आप याद रखो, जैसे लिखे हैं वैसे ही जो है वो आप याद रखो, वो भी सही। ऑस्ट्रेलिया ने सबसे ज्यादा गोल्ड जीते इस बार, नहीं ओवरऑल में भी। कोई पूछे ओवरऑल में भी क्या है तो आप कहोगे कि हाँ ओवरऑल में भी हमने सबसे ज्यादा गोल्ड जीते। तो ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के बाद फिर जो है वो इंग्लैंड, और इंग्लैंड के बाद कनाडा, और कनाडा के बाद इंडिया। इंडिया का जो है फिगर है 203। तो ये एक अच्छा हो गया कि हाँ यार चलो हमने 200 जो है वो गोल्ड जीत लिए, और 200 से ज्यादा ही मतलब 203 जीत लिए। लेकिन कहते हैं ना कि कोई चीज किसी ने तो शुरू करी होगी, यानी भारत के लिए ये 200 गोल्ड में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अगर कोई गोल्ड मान सकते हैं अगर हम, तो वो एक ही मान सकते हैं, वो है पहला गोल्ड। तो कॉमनवेल्थ गेम में पहला गोल्ड बहुत ही ज्यादा चर्चित है कि हमने कब पहला गोल्ड जो है वो कॉमनवेल्थ गेम में लिया था। तो जो भी बच्चा चाहे एक अगर आंसर एक ही करना, जिसको परफेक्शन से पता हो वो आंसर तुरंत बोल दे कि कब लिया था। यहाँ पर जिसको बोलना है तुरंत बोल दे, चलो कोई बात नहीं। हमने कॉमनवेल्थ में पहला गोल्ड लिया था 1958, और आपको रटना ही पड़ेगा इस नाम को क्योंकि वो उस व्यक्ति का गोल्ड था जिसको ओलंपिक में मिले वाले व्यक्ति ने अपना गोल्ड डेडिकेट कर दिया था। अब इससे ज्यादा हिंट तो नहीं दे सकता ना। मिल्खा सिंह सर, मिल्खा सिंह। तो मिल्खा सिंह जो थे 1958, देखो 1958 से पहले कॉमनवेल्थ में हम कभी कोई सही मेडल नहीं जीत पाए। 1958 में पहली बार जब कॉमनवेल्थ मतलब गेम्स थे, उसमें एक 440 यार्ड की जो है वो प्रतिस्पर्धा होती है, उसके अंदर उसमें जो है वो अगर कहा जाए कि जो है वो पहला गोल्ड मिला था मिल्खा सिंह को, ये ध्यान रखना। हालांकि उसके बाद उसमें और भी बहुत पर्सनालिटी थी जिन्होंने गोल्ड जीते थे, जिसमें से एक नाम जरूर याद रखिएगा, वो थे पहलवान लीला राम का। वो एक ऐसी हस्ती थे जिन्होंने गोल्ड दिलाया था भारत को उस समय, पहलवान लीला राम उनका जो है वो नाम था। तो वो हमारे लिए जो है वो इतना जो है वो महत्वपूर्ण जो है वो नहीं है। अभी हमारे लिए जो है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो है वो है कि भारत को पहला गोल्ड जो है वो कैसे मिला। तो 58 के कॉमनवेल्थ से जो है वो, ये किसका मोबाइल चल रहा है यार इसमें, रेडमी। एक तो जो बिल्कुल पहली क्लास जिसके लिए होती है ना, उसके साथ क्लास अटेंड कराना उसको बहुत कठिन काम सा लगता है कई बार। तो एक तो 58 का अपने को इवेंट याद रखना है, दूसरा जस्ट जो है वो 2022 का अभी पीवी सिंधु वाला जो है वो याद रखना है, और तीसरा कि भाई अब 2022 का कॉमनवेल्थ गेम है, तो यहां भी तो पहली बार देखना पड़ेगा कि किसने हमारे लिए जो ये 22 गोल्ड हमने जीते, तो खाता किसने खोला। तो खाता खोला था मीराबाई चानू ने। 49 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग में उन्होंने गोल्ड जीता। हालांकि ये भारत का इस कॉमनवेल्थ में पहला मेडल नहीं था, ये याद रखिएगा। इस कॉमनवेल्थ में अगर कोई पूछेगा कि क्या भारत का मेडल पहला मेडल है, आंसर इज नो। इससे पहले ही सिल्वर मेडल मिल चुका था भारत को संकेत महादेव से, तो वो पहला सिल्वर। लेकिन चूंकि अब जब भी बात आती है प्रदर्शन में तो हम गोल्ड को जो है वो पहली प्राथमिकता पे रखते हैं, उसके बाद फिर जो है वो सिल्वर की जो है वो बात करते हैं।
तो उस हिसाब से देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ, भारत को जो है वो पहला गोल्ड इस बार जो है वो मीराबाई चानू से, और उसके पहले भारत के लिए देखो प्रश्न समझना जरूरी है एग्जाम हॉल में। प्रश्न अगर ये पूछ लिया जाए भारत की ओर से पहला मेडल किसने जीता, पहला मेडल किसने जीता, तो आंसर आएगा संकेत महादेव। भारत की ओर से पहला सिल्वर किसने जीता, तब भी संकेत महादेव। लेकिन भारत की ओर से पहला गोल्ड किसने जीता, तब कहानी जो है वो मीराबाई चानू हो जाएगी। तो ये एक थोड़ा सा जो है वो आप याद रखिए यहाँ पर कि कोई जो है वो बड़ा नाम यहाँ पर। तो ये इस तरह से कॉमनवेल्थ में हमारा जैसे कहते हैं कि एक अच्छा परफॉर्मेंस जो है वो रहा। और शुरू से ये 2-3 इवेंट जो मैं बता रहा हूँ, शूटिंग, एथलीट जो है अगर कहा जाए, रेसलिंग, इनमें ही भारत क्या कर रहा है, अच्छा खासा जो है वो परफॉर्म कर रहा है। आज से नहीं, शुरू से अगर कहा जाए। जैसे आपको आश्चर्य होगा, एक भारत के बहुत प्रसिद्ध जो है वो बैडमिंटन खिलाड़ी थे, उनका नाम था दिनेश खन्ना। तो दिनेश खन्ना ने कॉमनवेल्थ के लिए उस समय मतलब 1966 में जब कॉमनवेल्थ गेम हुए थे, तो दिनेश खन्ना ने उस समय भारत के लिए जो है वो मेडल जीता था। सोचिए उस समय, हालांकि उनको गोल्ड वोल्ड तो नहीं मिला था, तो देख देख भी सकते हैं अपन उनको क्या मिला था दिनेश खन्ना को यहाँ पर। दिनेश खन्ना, किसी ने नाम सुना है दिनेश खन्ना का? जी सर। है ना, ये वो पहले यहाँ पर, अब इसमें तो देखो ज्यादा कुछ तो है नहीं, लेकिन यहाँ पर आपको जो है वो इसमें जो है वो यहाँ पर ये दिख रहा है कि उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम जो है 1966 जो है किंगस्टन में हुआ था, उसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता। यानी इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि दिनेश खन्ना वो पहली पर्सनालिटी बन गए जो कॉमनवेल्थ गेम में भारत की ओर से मतलब बैडमिंटन के लिए ब्रॉन्ज मेडल उनको मिला। और ये लिखा भी हुआ है यहाँ पर अगर कहा जाए, ये यहाँ पर 1965 and they become the first and till date only Indian win to Asian badminton title on 14 November 1965 he won the bronze medal। बेटा ये रेडमी किसका मोबाइल, एक सेकंड बेटा मैं इसको थोड़ा सा रिमूव कर दूं। एक मिनट रुकना, बस ठीक है। तो ये एक इम्पोर्टेंट जो है वो इंफॉर्मेशन हो सकती है कॉमनवेल्थ। मतलब इस तरह के क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो पूछे जाते हैं। मतलब एग्जाम बहुत ज्यादा चीजों से, मतलब क्या है, देखो कुछ चीजें ऐसी है जो आपको पुराने इतिहास को भी जो है वो याद रखना जरूरी, और बहुत सारा याद रखने की जरूरत नहीं। मिल्खा सिंह का अभी निधन हुआ, तो मिल्खा सिंह को जो है वो याद रखिए। मिल्खा सिंह को समर्पित कर दिया था गोल्ड, ठीक है, तो वो याद रखिए कि हाँ भैया वो एक खिलाड़ी इतने होंगे कि वो, उनकी एक तमन्ना थी कि वो गोल्ड जीते ओलंपिक में, लेकिन वो जीत नहीं पाए, तो फिर ये उनको जो है वो एक मतलब जैसे डेडिकेट कर देना, वो वाली बात रही, ठीक है। या बैडमिंटन, तो अभी पीवी सिंधु ने जैसे बैडमिंटन में हमें जो है वो पहचान दिलाई, तो वैसे आज से पहचान नहीं है भारत की, बैडमिंटन में 60s के डिकेड से भारत की पहचान है दिनेश खन्ना के नाम से। तो एक क्वेश्चन और अपने को नया मिल गया कि हाँ साहब वो जो है वो पहला टाइटल जीतने वाली पर्सनालिटी भी थे। इस तरह से भारत जो है वो कॉमनवेल्थ में अच्छा खासा जो है वो परफॉर्म करता रहा, मतलब उसका लगातार जो है वो परफॉर्मेंस जो है वो अच्छा रहा। और इन परफॉर्मेंस में अगर कोई पूछेगा कि एक और अच्छा यूनिक क्वेश्चन कि भारत का जो कॉमनवेल्थ में जैसे गोल्ड के हिसाब से देखा जाए, तो इससे पहले जो गोल्ड है तो सबसे ज्यादा दिल्ली में 2010 में मिले थे। उसके बाद फिर जो अभी 2000 जो है वो 18 में मैंने आपको गोल्ड कोस्ट का बताया कि गोल्ड कोस्ट में हमने 26 गोल्ड जीते थे। जो अभी हमने 22 गोल्ड लिए हैं, इतने ही गोल्ड हम भी ले चुके हैं मेलबर्न में, यानी उसमें भी हमको जो है वो इतने ही जो है वो गोल्ड जो है वो मिल चुके हैं मेलबर्न में 22। वो भी जो है वो एक क्वेश्चन जो है वो आपसे जो है वो पूछा जा सकता है, मतलब कि इससे पहले वो कौन सा कॉमनवेल्थ था जिसमें भारत को 22 जो है वो गोल्ड मेडल मिले थे। तो वो आप लिख लीजिएगा कि 2006 का मेलबर्न जो है वो कॉमनवेल्थ गेम में भारत को मतलब 22 गोल्ड मिले थे। इस बार भी 22 मिले, यानी बराबर बराबर हो गए 22-22 में। तो वो एक हमारी रैंकिंग में हम कह सकते हैं कि यहाँ, तो इस तरह से ये बात बुनियादी रूप से। अब कॉमनवेल्थ में कुछ अनोखे रिकॉर्ड भी भारत के साथ रहे, मतलब भारत ने कुछ यूनिक चीजें भी जो है वो करी यहाँ पर। जैसे सुनील बहादुर, तो लॉन बॉल में आपको दिख रहा होगा, यानी आप सोचिए ये एक विल की बात भी है
मतलब हमारे अंदर किसी चीज को पाने के लिए एक इच्छा शक्ति होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। वो कैसे? आप सोचिए, एक व्यक्ति जिसकी उम्र लगभग अगर कहा जाए 45 साल क्रॉस हो चुकी है, वो कॉमनवेल्थ गेम में पार्टिसिपेट करता है। इससे ज्यादा क्या हो गया? आज किसी से कहा जाए कि 45 साल की उम्र में खेलों में भाग ले लो, यानी सीधी सी बात है कि वो जब पार्टिसिपेट कर रहे होंगे सुनील बहादुर, तो उस दौरान उन्होंने मेहनत तो नहीं छोड़ी होगी, नहीं तो ऐसे वैसे तो को तो जो है वो अपन जो है वो मतलब कॉमनवेल्थ में डाल नहीं सकते। 45 साल का आदमी कॉमनवेल्थ में जो है वो पार्टिसिपेट करता है और सिल्वर मेडल जीतता है। इससे बड़ी क्या बात होगी? यानी ये बिल्कुल यूनिक क्वेश्चन है सुनील बहादुर का। ठीक है कि आप एज देखिए, और एज के बाद जो है वो अगर कहा जाए कि वो सिल्वर मेडल जीत ले, लॉन बॉल जो है वो अगर कहा जाए फोर्स में, देखी होगी ना, वो एक बॉल वाला जो खेल होता है, ऐसे ढुलकाते हैं उसको नीचे, ठीक है, तो उसमें उन्होंने जो है वो अगर कहा जाए कि गोल्ड जीत ली, मतलब सिल्वर मेडल जीता, तो ये आपके लिए कि कई बार हमको ऐसा लगता है कि अब हमें जो है वो प्रयास छोड़ देना चाहिए, यानी अब बहुत हो गया समय, मतलब अब क्या करेंगे कोशिश करके। तो यहाँ पर ये है कि नहीं, प्रयास इंसान को जो है वो कभी भी जो है वो नहीं छोड़ना चाहिए। यहाँ दूसरा भी प्रश्न आपके ही एग्जाम से जुड़ा हुआ, आप में से कई को लगता है कि कंपटीशन जो है वो बहुत ज्यादा नहीं है, तो सोचो कि कॉमनवेल्थ में ये बच्ची, ये भी आपके लिए ही एक क्वेश्चन है कि सोचिए कि वो 14 साल की लड़की कॉमनवेल्थ में जो है वो पार्टिसिपेट करती है स्क्वैश में, 14 ईयर की है, दिल्ली की है, अनाहत। तो अनाहत सिंह 14 साल की एज में अगर कॉमनवेल्थ में जो है वो पार्टिसिपेट कर रही है, तो ये एक बहुत बड़ी जो है वो बात है। तो इससे सिद्ध हो गया कि जैसे आप सोचते हो कि मैं पीएससी की तैयारी कर, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो 10-12 साल की उम्र से इसमें लग गए होंगे, यानी उनके माता पिता उनको सिविल सर्वेंट बनाने की दिशा में प्रयास कर रहे होंगे। और दूसरा, क्या आपको लगता है कि मेरी उम्र हो गई है, अब मुझे प्रयास छोड़ देना चाहिए, तो आपके लिए वो सुनील बहादुर एक प्रेरणा स्रोत हैं कि नहीं, उम्र की कोई परिभाषा नहीं है इसमें। आप प्रयास अगर करेंगे तो अंतिम समय में भी आप सोचो ना, अगर वो बंदा प्रयास नहीं कर रहा हो तो ये क्लास में डिस्कशन का हिस्सा नहीं होता। ये ध्यान रखिए, वो डिस्कशन हम इसीलिए कर रहे हैं उसके एफर्ट्स के कारण, 45 ईयर के एफर्ट्स के कारण, बाकी तो कुछ जो है वो अगर कहा जाए। तो ये भी एक याद रखिएगा कि यंगेस्ट प्लेयर और ओल्डेस्ट प्लेयर, यानी सबसे कम यानी 14 साल की उम्र में जो है वो मतलब कॉमनवेल्थ में जाना, और 45 साल की उम्र में जो है वो अगर कहा जाए कॉमनवेल्थ में जाना, बहुत बड़ी जो है वो अगर कहा जाए बात। इसमें ये जरूर याद रखिएगा, सुनील बहादुर के बारे में सिल्वर मेडल याद रखिएगा, और अनाहत सिंह के बारे में याद रखिएगा, ये जो बच्ची है ये दिल्ली की, ये आपको मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन यही प्रश्न आएगा कि अनाहत सिंह जो स्क्वैश की प्लेयर हैं वो किस देश की हैं, तो आंसर जो है वो कि वो साहब वो दिल्ली की हैं। यहाँ पर स्क्वैश समझते हो कि नहीं समझते हो? जी सर। है ना, यहाँ पर मतलब देसी देसी भाषा में आप इसको एक प्रकार का टेनिस जैसा मान लो, बस ये होता है कि उसको एक उसमें खेला जाता है, मतलब जैसे एक बंद उसमें कोर्ट में अपन स्क्वैश को खेलते हैं, तो स्क्वैश जो है वो ऐसे वैसे एग्जैक्टली क्या होता है, स्क्वैश को जो है वो अमीर लोगों को खेल के, हालांकि टेनिस भी अमीर लोगों को खेले, पूरा एक नेट का ऐसा वो बना रहता है, उसके अंदर ही जो है वो शटल को जो है वो मतलब बॉल रहती है, उसको मारना रहता है। यहाँ पर अगर कहा जाए तो ये रैकेट से बॉल को मारने वाला एक खेल है, वैसा के वैसा यहाँ पर। ठीक है, अब हम सुनील बहादुर कहाँ के हैं सर? क्या बेटा? सुनील यहाँ पर बहादुर अगर कहाँ के? फिर बेटा फिर से बोलो, मतलब आवाज मतलब सुनील बहादुर कहाँ के हैं सर सुनो। ये? हाँ, अब देखो, पहले तो समझ लो, ये देखो एक चीज तो यहाँ पर हो गई कि किसको, मतलब देखो दोनों में क्या याद रखना, सुनील बहादुर में ज्यादा याद नहीं रखना, वो झारखंड के रांची के, वो अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत मुश्किल है कि शायद वो आए, लेकिन आप लिख लोगे तो कोई बुराई तो है नहीं कि साहब बंदा कहाँ का है, तो वो झांसी का सॉरी झारखंड का है। ठीक है, क्योंकि वो जब उनको सिल्वर मिला था तो धोनी ने भी कमेंट वमेंट किया था उनके ऊपर, बता मतलब बधाई दी थी, मिल जाएगा ट्विटर पे, आप जाओगे ट्वीट अकाउंट पे। तो ये एक कॉमनवेल्थ में ऐसे कुछ इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आपको जो है वो प्रश्न जो है वो पूछने पाते हैं। अब कॉमनवेल्थ की कहानी शुरू करते हैं, यानी ये अपने दिमाग में अभी तक जो जितनी स्टोरी अभी समझी, उस स्टोरी से हमने 4 चीजें सीखी। नंबर 1 कि भारत कॉमनवेल्थ में 1934 में, ध्यान समझना, फिर से पूरा स्टोरी को 2 सेकंड में रिवाइज, भारत कॉमनवेल्थ में 1934 से पार्टिसिपेट कर रहा है, बट कुछ साल ऐसे रहे
जिसमें उसने पार्टिसिपेट नहीं करा, इनको रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं। नंबर 1 1950 हम रिपब्लिक हुए, उस समय की स्थितियां बहुत अनुकूल नहीं रही, ठीक है, मतलब हम अब खड़े हो रहे थे धीरे धीरे, ये एक कारण मान लो। 62 ऑलमोस्ट हमारी स्थिति वॉर जैसे हालातों पे थी, तो हम वहां गए नहीं 1962। और 1986 ऑलरेडी भारत जो है वो तनाव में था। उस समय भारत की स्थिति पंजाब और उसके आसपास के क्षेत्रों में बड़े तनाव थे। कारण ये था कि जब 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या हुई, उस हत्या के बाद जो पूरे भारत में, दिल्ली में जो है वो रॉयट्स हुए, उसके बाद तनाव भी हुए, फिर इकोनॉमिकल क्राइसिस इस देश ने जो है वो देखना शुरू कर दिए। तो शायद ये सब कारण रहे कि 86 में हम पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। उसके बाद लगातार हमारी रेलगाड़ी जो है वो 90 से ऐसी दौड़ी कि दौड़ती ही रही, और इसमें 2010 में हमारी गाड़ी ने बहुत सारे मेडल जो है जीत लिए। इतनी कहानी मैंने आपको सुना दी। आज तक की स्थिति में 203 मेडल हमने जीत लिए। इसको अगर आप 2 बार भी वीडियो को सुन लेंगे तो आपको हमेशा के लिए ये चीजें याद हो जाएंगी, ठीक है, इससे ज्यादा करने की जरूरत है। अब वापस आ जाते हैं। अच्छा, वो चीज तो मतलब मिल्खा सिंह वगैरह वाला तो जो है वो आपको याद ही रहेगा, उसको बताने की जरूरत नहीं है। अब इस बार के कॉमनवेल्थ गेम में कुछ और भी अनोखा हुआ क्या, यानी 2-3 चीजें जो अनोखी हैं वो आपको याद रखना। पहला कि इस बार के कॉमनवेल्थ गेम में जो क्रिकेट है, देखो कॉमनवेल्थ गेम में क्रिकेट को शामिल किया जाता है, जो ओलंपिक है उसमें क्रिकेट की जगह नहीं, ध्यान रखना ना। कॉमनवेल्थ में तो क्रिकेट है, ओलंपिक में क्रिकेट की जो है जगह नहीं। तो इस बार के कॉमनवेल्थ में महिला क्रिकेट यानी वुमेन क्रिकेट को शामिल किया गया, ये एक सबसे बड़ी बात है। और हम भी जो है वो, अब चूंकि वुमेन क्रिकेट था तो हमने भी जो है वो सोचा कि क्यों ना हम भी जो है वो जाएं और उसमें अपनी जो है वो भूमिका निभाएं। तो हम भी वुमेन क्रिकेट में गए, लेकिन हमें गोल्ड मेडल नहीं मिला, ये ध्यान रखिएगा ना। यानी भारत में मतलब एक यूनिक प्रश्न हो गया कि भारत ने जो है वो पहली बार कॉमनवेल्थ में वुमेन क्रिकेट ने पार्टिसिपेट किया, या वुमेन क्रिकेट को जो है वो उसमें शामिल किया गया। भारत को सिल्वर मेडल पर जो है वो उसमें संतुष्ट होने। दूसरा, इस कॉमनवेल्थ गेम में एक और जो अच्छी खासियत जो थी, यहाँ पर कुछ चीजें तो मैंने इसमें लिखी भी हैं, वो भी आप जो है वो अगर कहा जाए इससे जो है वो, लॉन बॉल जो है उसमें, लॉन बॉल में भारत ने कभी कॉमनवेल्थ में कोई मेडल जो है वो जीता ही आज तक। पहली बार है कि भारत कॉमनवेल्थ खेल में लॉन बॉल में गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल जीत पाया। यानी इससे पहले अभी हमने कभी भी जो है वो इस तरह के अगर कहा जाए लॉन बॉल में कभी कोई जो है वो भाग लिया ही नहीं। ये पहली बार हुआ कि हमको जो है वो इसमें जो है वो मेडल मिला। इसलिए ये भी एक पूरा के पूरा अगर कहा जाए कि यूनिक क्वेश्चन जो है वो हो सकता है कि भारत ने पहली बार इनमें से किस इवेंट में, कोई भी जो जैसे 4 इवेंट आपको दे देगा वो, कि किस इवेंट में पहली बार भारत ने जो है वो गोल्ड मेडल लिया या गोल्ड मेडल जो है वो जीता। और सिल्वर मेडल भी लिख सकता है कि सिल्वर मेडल जीता। तो आप इस तरह से जो है वो लिख सकते हो कि हाँ साहब जो है वो लॉन बॉल में जो है वो हमने पहली, लॉन बॉल समझते हो, वुमेन्स 4 बोलते हैं इसको, कि नहीं समझते लॉन बॉल? नहीं सर, बता दीजिए प्लीज। अच्छा चलो, थोड़ा सा मैं हिंट करता हूँ। लॉन बॉल से मिलता जुलता खेल आपने देखा होगा, वो बड़े बड़े मॉल्स में ऐसे स्क्वायर जमा देते हैं और एक बॉल फेंकी जाती है, देखिए? देखा है सर, देखा है सर। बस उसका जुड़वा भाई है, उसका जुड़वा भाई है जो ग्राउंड पे होता है, ठीक है, उसके जुड़वा भाई ये ग्राउंड पे होता है। मैं दिखा देता हूँ कि कम से कम इमेज रहे, इमेज दिमाग में दिखाने में मुझे कंचे जैसा रहता है सर। क्या बेटा? सर कंचे जैसे रहते हैं ना वो। हाँ, नहीं कंचे जैसे तो रहते हैं मतलब, लेकिन बॉल रहती है यार, इतने भी छोटे नहीं हाँ, रहते। बड़ी बड़ी बॉल रहती है बड़ी सर। जो बॉल जैसी है, मतलब फुटबॉल से बॉल से और मतलब थोड़ी छोटी, मतलब ये हैंडबॉल जैसी छोटी इतनी टेनिस बॉल। इतनी मेहनत करने से अच्छा है अपन लॉन बॉल की फोटो देख ले 4-6। तो इमेजेस देखिए, फटाफट देखिए तो खुद क्लियर होगा। आ रहा है समझ में? देख कर आ गया? जी सर। जी ठीक है, इसको लॉन बॉल 4 बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, टीम के कारण है ना, इसका नाम ही है लॉन बॉल। अगर आप इसके आगे 4 लगा दोगे यहाँ पर, अब आएगा, अलग से ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो है गेम है, और ये एक्चुअली क्या है कि हमारे देश में तो ज्यादा इस तरह के गेमों का प्रचलन जो है वो रहा है। ये वेस्टर्न वर्ल्ड के गेम जो है वो ज्यादा है। तो यहाँ पर आपको देख रहा होगा ये इंडियन वुमेन, ठीक है, अगर कहा जाए लॉन बॉल जो है वो फाइनल में ये लिखा हुआ है। एक फोटो भी आपको मिल गया सोनी लिप के ऊपर 1 अगस्त का। तो इससे समझ पड़ता है कि हाँ भाई इसमें जो है वो इंडिया ने एक अच्छा खासा जो है, अब चूंकि ये उस समय का था, बाद में फिर हमने जो है वो गोल्ड भी जीत लिया, और हमने जो है वो इसके अंदर एक सिल्वर भी जीत लिया। एक बहुत बड़ी बात है कि आपने 2-2 मेडल जो है वो हमने इसमें गोल्ड और सिल्वर जीते, ये एक इंपॉर्टेंट है। लेकिन लॉन बॉल में जो गोल्ड मेडल जीता हमने
वो वुमेन्स टीम ने जीता। ये भी याद रखिएगा, ये इसमें मैं इससे आप इमेज अगर कुछ समय तक याद रख पाए तो ये इमेज से आप याद रख सकते कि वुमेन्स जो है वो अगर कहा जाए, ये लिखा हुआ है लॉन वॉल वुमेन्स जो है वो, उस टीम ने जो है वो इसमें जो है वो गोल्ड मेडल जीता था। ये याद रखना, यानी ये अगर सेमीफाइनल का है तो इसका फाइनल हमने जीता। मतलब कोई पूछेगा कि भाई किसने जीता है, यहाँ पर अगर कहा जाए तो हमने जो है वो फाइनल जीता था। और इसमें 4 खिलाड़ी थी जिनको प्रधानमंत्री ने बधाई दी थी, जिसमें से 2 के नाम मुझे याद है, बाकी तो अभी मैं चारों ढूंढ के आपको लिखवा दूंगा। यहाँ पर एक थी रूपा रानी और एक थी पिंकी सिंह। तो उनके चारों के फोटो के साथ प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया था। यहाँ पर अगर कहा जाए, यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं ये चारों दिख रही हैं। इन चारों के नाम आपको जो है वो लिख लेना, ठीक है। अब इन 4 में से 2 के नाम तो मैंने, एक रूपा रानी तो मैंने बता दिया और एक जो है वो पिंकी सिंह का नाम मैंने बता दिया। 2 जो है नाम जो है वो आपको ये लिखेंगे यहाँ पर। तो ये इस तरह से जो है वो, एक आपको लवली चौबे दिख रहा है यहाँ पर, और एक क्या नाम है ये, क्या लिखा हुआ है ये, नायन मोनी, नायन मोनी लिखा है ना, नयन नयन मुनि। नयन मुनि। नैन मुनि, नयन मुनि नैन सर। मुनि, नैन मुनि है, नैन, सॉरी। तो ये लिख लीजिएगा ना। अब क्यों इंपॉर्टेंट है, ये लाइन पढ़ पा रहे हो सभी लोग? यहां पर अगर कहा जाए हिस्टोरिक, यहां पर अगर कहा जाए पहली बार यहाँ पर, और आप ट्वीट पे जाइए, मतलब इसके आगे अगर आप ट्वीट टाइप करेंगे तो ट्विटर पे भी आपको वो जो है वो ट्वीट भी मिल जाएगा। तो इस तरह से ये भी एक, मतलब कुछ ऐसे अचीवमेंट्स भी हमने किए जो पहली बार ही हमने किए, मतलब इसके पहले हमने कभी जो है वो नहीं किए। हाँ, इससे एक और चीज है कि महिलाएं हमेशा पुरुषों से आगे हैं आजकल। इसी इवेंट में, लॉन वॉल में ही, पुरुषों ने भी जो है वो मेडल जीता, लेकिन पुरुषों ने जो है वो अगर कहा जाए सिल्वर जीता। और वो जो सुनील बहादुर का मैंने अभी नाम बताया था, वो उसी जो है वो पुरुष के 4 लोगों में शामिल थे। यानी मेल में भी 4 थे ये लोग, और 4 में से एक जो सुनील बहादुर मैंने बताया था कि 45 साल वो बंदे की उम्र है, उनमें से एक थे। तो एक सुनील बहादुर, ये नाम आप याद रखना। बाकी 3 के नाम तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो आपको, मुझे नहीं लग सकता यहाँ पर, यहाँ इसको अपन चाहे तो मेंस कर लें तो आपको ये यहां पर मिल जाएगा। ये आ गया इंडियन एक्सप्रेस का एक न्यूज, और इस न्यूज में हमको वो चारों खिलाड़ी मिल गए। यहाँ पर ये सिल्वर में ये 4 खिलाड़ी जो है वो दिख रहे हैं, ठीक है। तो इन चारों के जो यहाँ पर अगर कहा जाए, ये अब चारों के नाम तो अपने लिए काम के नहीं, बस एक जो अपने काम का था वो अपन ने लिख लेना है। ये क्लियर है, आ गया समझ में? ये सुनील, नवनीत, चंदन, दिनेश, ठीक है, ये 4 लोग हैं। तो इन 4 में से एक जो है वो हमारे काम का था, वो हमने जो है वो नोट कर लिया, जो मतलब मेंस था यहाँ पर। तो ये सिल्वर हो गया, लॉन बॉल मेंस 4 में सिल्वर हो गया यहाँ पर। और वुमेन्स में तो इसको ऐसे ही याद रखेंगे। पहला तो मतलब इसको लिंक कैसे करेंगे कि महिलाएं पुरुषों से आगे हैं, मतलब पुरुष ऐसा ना समझे इस क्लास में कि यार हमारे अगेंस्ट बात हो रही है। मतलब वो लगातार हर दिशा में, हर क्षेत्र में बहुत तेजी से जो है वो प्रगति कर रही है। तो उस हिसाब से जो है वो इसको कहा जा सकता है। ये एक अपने को याद रखना है। शूटिंग मैंने पहले ही बता दिया कि शूटिंग को शामिल नहीं किया गया, इसके कारण हमारा ट्रैक रिकॉर्ड थोड़ा सा बिगड़ गया, ठीक है। ये एक जो है वो अगर कहा जाए, यहाँ जिस दिन ये गेम खत्म होने थे उसी दिन हमने, शरद कमल ने टेबल टेनिस पुरुष एकल में भारत की ओर से कॉमनवेल्थ में अंतिम स्वर्ण पदक जीता है। ये एक लास्ट और याद रख सकते हो कि 203 में जो 203वें नंबर का है वो शरद कमल ने जीता है, टेबल टेनिस जो है अगर कहा जाए उसमें। अब कौन बच्चा एक जो है जिसको परफेक्शन से मालूम है, टेबल टेनिस में जो है एक जो बॉल इस्तेमाल होती है उसके साथ एक शब्द जुड़ा होता है, वो कौन बोल देगा? हाँ, टेबल टेनिस की बॉल से एक शब्द जुड़ा होता है, उसको क्या बोलते हैं? किसी को भी नहीं मालूम? कोई बात, उसको पिंग पिंग बॉल। पिंग पोंग एग्जैक्टली क्या होती है कि जब वो टेबल टेनिस पे टकराती है ना दोनों तरफ, तो वो एक साउंड करती है, पिंग पोंग पिंग पोंग, इस तरह से उसका साउंड होता है, इस तरफ उस तरफ। देखे हो ना हाथ में छोटे टेबल टेनिस खेला होगा कभी तो, हाँ। तो देखो क्या होता है यार, मैं हमेशा तुम लोगों से ये उम्मीद करता हूं, पता तुम लोगों को सब कुछ होता है, तुम क्या करते हो, चीजें किताबों में पढ़ते हो और पढ़ के उसको क्या करते हो, एक तरफ फेंक देते हो, जब एग्जाम होगा तब उसको याद करेंगे, जिसके कारण वो एग्जाम हॉल में
कभी काम ही नहीं आता। देखो मैंने कई बार अपनी क्लास में बोला कि आपका दिमाग पैराशूट है और आपको जो है वो प्लेन से नीचे कूदा दिया गया और जमीन पर आने का टाइम है एग्जाम हॉल का 2 घंटा। अब उस दौरान वो पैराशूट खुल गया तो अपन बच जाएंगे, नहीं खुला तो नीचे टकरा कर आप समझ लो क्या होगा, तो डिस्क्वालीफाई। तो ये ऐसे ही अपने आप को लिंक करते रहा करो। मैं तो अपने आप को ऐसे ही तुम लोगों से अपडेट करता हूँ। मतलब मेरे को जो याद है चीजें, मैं तो बोलता हूँ मेरे स्टूडेंट्स के कारण मुझे याद, क्योंकि क्या कर रहा हूँ मैं, क्रॉस क्वेश्चन कर लेता हूँ तुमसे, अच्छा वो बताओ, तो मेरा रिवाइज हो जाता, मैं सोचता चलो मेरा एक रिवीजन भी हो या ओवरऑल। तो ये एक बेसिक सी बात आ गई, यानी हमको समझ पड़ा कि गोल्ड की कहानी हमने समझी। नए इवेंट्स में हमने क्या समझा कि जो वुमेन्स जो है वो क्रिकेट, उसमें अब जो नया जो आया वुमेन्स, जैसे ये इसमें हमने पहली बार रिकॉर्ड बनाया और वुमेन्स क्रिकेट में हमने पहली बार जो है वो मेडल जीता। उसकी डेट याद रखना है वुमेन्स क्रिकेट की, क्योंकि वो इवेंट बहुत इंपॉर्टेंट था। तो ये याद रखिएगा कि जो वुमेन्स क्रिकेट का जो इवेंट था, यहाँ में मैं केवल शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, वो इवेंट हुआ था 7 अगस्त को। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और इस इवेंट मतलब ये इंपॉर्टेंट है कि कोई पूछेगा कि भाई कब हुआ था, तो 7 अगस्त को जो है वो हुआ था। इस इवेंट में हमारा मुकाबला हुआ ऑस्ट्रेलिया के साथ, ये ध्यान रखिएगा। हम जो है वो अगर कहा जाए कि मतलब फाइनल जो है वो ऑस्ट्रेलिया जो है जीत गया, हम जो है वो केवल और केवल जो है वो सिल्वर के ऊपर। तो कोई पूछे कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड मेडल किसको मिला था वुमेन्स क्रिकेट, तो ऑस्ट्रेलिया। सिल्वर किसको मिला था, तो इंडिया को, है ना। ब्रॉन्ज कोई पूछता नहीं है, ब्रॉन्ज से कोई जो है वो लेना देना नहीं है। लेकिन इस खेल में एक महिला खिलाड़ी बहुत ज्यादा चर्चा में आ गई थी, तो वो क्रिकेटर का नाम आपको याद रखना। मतलब वो एक जैसे कहते हैं ना इमर्जिंग, जो अगर कहा जाए प्लेयर होता है, उभरता हुआ सितारा, तो वो उभरते हुए सितारे के रूप में आई। उनका नाम था रेणुका सिंह, ये ध्यान रखिएगा। रेणुका सिंह जो है वो अभी देखते हैं किस स्टेट से, मुझे स्टेट नहीं मालूम। वो बिल्कुल इस क्रिकेट में मतलब बड़ा एक, मतलब जैसे कहा जाता है कि एकदम उन्होंने जो है वो अगर कहा जाए इतने विकेट ले लिए कि वो चर्चा में रही पूरे मतलब इवेंट्स के दौरान, क्या बड़ा नाम। तो कोई पूछेगा कि रेणुका सिंह का संबंध किस खेल से है, तो वो भी याद होना चाहिए कि मतलब क्रिकेट से, कॉमनवेल्थ मत लगाया ना, क्रिकेट है ना, यहाँ लिख के देख लेते हैं। किसी को मालूम है रेणुका सिंह किस स्टेट से, या कहीं किसी ने पढ़ रखा हो? यहाँ हिमाचल प्रदेश से सर। अच्छा, वेरी गुड। देखते हैं अपन लोग रेणुका सिंह के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, यहाँ से अपन देखते हैं। आज नेहा आई है क्या क्लास में? शिमला से हिमाचल। तो पहला तो जो बच्चे ने बोला बिल्कुल वेरी गुड कि 1996 इज एन इंडियन क्रिकेटर हु प्लेयर द हिमाचल प्रदेश। ठीक है, सिंगर, ठीक है, बाकी तो कुछ काम का नहीं है। कॉमनवेल्थ का रिकॉर्ड दिख रहा है कहीं, कॉमनवेल्थ का यहाँ पर ये लिखा है, इन जुलाई 2022 शी वाज नेम्ड द इंडियन टीम ऑफ द क्रिकेटर टूर्नामेंट एट 2022 कॉमनवेल्थ गेम इन बकिंघम इंग्लैंड। शी वाज द लीडिंग विकेट, ठीक है, टेकर एट द टूर्नामेंट विथ 11 विकेट्स। ठीक है, यहाँ पर अगर कहा जाए एज वेल एज विनिंग द सिल्वर मेडल हर टीम। तो ये भी एक साफ है, बड़े अक्षर में जो लिखा हुआ है उसका मीनिंग हमको यहाँ पर जो है वो क्या लिखा है बेटा? किरण ठाकुर का माइक, किरण बेटा अपना कौन है? किरण बच्चा माइक ऑफ कर लिया उसने। थोड़ा सा माइक का तुम लोग ध्यान रखा करो यार, मतलब क्या होता है कि रिदम टूट जाती, मजेदार चलती है क्लास। तो ये अपने को एक अनोखी चीज यहाँ भी लिखी मिल गई कि ये बंदी ने जो है वो 11 विकेट लिए, और वो ये भी लिख दे रहा है कि इसी कारण जो है वो इसकी टीम को जो है वो जीत हासिल हुई। मतलब ये वहां तक ले गई, सिल्वर मेडल तक जो है वो भारत को लेकर चली गई। तो इस तरह से जो है वो हमको ये पता चला कि मतलब एक यूनिक क्वेश्चन जो हमको नया मिल गया कि कॉमनवेल्थ गेम में सब क्रिकेट में, यानी वुमेन क्रिकेट में सबसे ज्यादा जो है वो विकेट लेने वाली खिलाड़ी जो है वो भारत की ही रही, रेणुका सिंह। कोई पूछेगा है ना कि जो है वो अगर कहा जाए यहाँ पर, बाकी तो फिर जो है वो कुछ खिलाड़ियों के नाम तो क्रिकेटर जैसे स्मृति मंदाना, ठीक है, जो है वो हरमनप्रीत कौर, ये तो बहुत फेमस है। तो ये आप खुद ही जो है वो याद कर लो अपने स्तर पर तो ज्यादा अच्छा, मतलब 2-4 नाम तो आपको जो है वो मेरे हिसाब से जो है वो पता होना चाहिए, इनमें से कुछ ना कुछ जो है वो क्वेश्चन आते हैं। तो ये भी एक यूनिक क्वेश्चन हो गया कॉमनवेल्थ गेम में, यहाँ साहब हमको ये भी जो है वो याद रखना। अब हम थोड़ा सा कॉमनवेल्थ गेम की चार्ट स्टडी पर आते हैं कि जो ये गोल्ड जीतने वाले जो बंदे हैं, जैसे मीराबाई चानू या इनमें,
क्या इनमें से कोई जो है वो अगर कहा जाए हमको जो है वो याद रखना चाहिए, मतलब कुछ कुछ क्वेश्चन जो है वो याद रखना चाहिए, तो कुछ में हमको कौन से जो है वो क्वेश्चन जो है वो याद रखना चाहिए उनकी बात करें। तो सबसे पहले एक सेकंड, अब इनमें से जो कुछ याद रखना चाहिए, जैसे मीराबाई चानू, तो ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि सबको जो है वो याद ही रखना है, क्योंकि हमको पहला गोल्ड उनने जो है वो दिलाया। मैं जो क्रम में बता रहा हूं वो याद रखें, जो मुझे लगता है कि एग्जाम में आएंगे यहाँ पर अगर कहा जाए, तो वो क्रम अगर हम याद रखें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। बाकी तो जो है वो अपनी जगह है, क्रम छोड़ दें तो कुछ ना कुछ उसके जो है वो नुकसान हो। दूसरे नंबर पे आते हैं यहाँ पर, ये एक तो हो गया। दूसरा, साक्षी मलिक का नाम आप याद रख लो, वो भी जो है वो एक मतलब एग्जाम में जो है वो क्वेश्चन आपसे जो है वो पूछा जा सकता है कि भाई साक्षी मलिक का संबंध किस खेल से। इनमें दो तरह से क्वेश्चनों को याद रखना है। पहला कि गोल्ड में मिला है या सिल्वर मिला है, तो पहला कि हाँ साहब गोल्ड मिला है। दूसरा कि उसको किस फील्ड में मिला है, वो फील्ड भी जो है वो अगर कहा जाए आपको जो है वो पता होना चाहिए। जैसे निखत जरीन, अब निखत जरीन आपको याद कर लो, अभी थोड़ी देर पहले ही जो है वो अभी अपन ने ऊपर जो है वो बात करी कि निखत जरीन बॉक्सर है, बॉक्सिंग है, और हमारा फ्लैग यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ऊपर देखिए ध्यान से। तो समापन फ्लैग लिया उठाया तो था। अब इससे क्या फायदा हुआ कि आपको एक यूनिक क्वेश्चन क्या मिला कि निखत जरीन का जो है वो संबंध किस खेल से है, बॉक्सिंग। कॉमनवेल्थ में उन्होंने गोल्ड जीता, क्योंकि देखो ऐसा है, जो ध्वज लेकर चल रहा है वो हमारे लिए हीरो है, और जो मतलब फर्स्ट डे और लास्ट डे में जिन जिन के हाथ में हमने ध्वज दिए वो हमारे लिए हीरो रहेंगे, तो उनको तो हम जो है वो छोड़ ही नहीं सकते। तो उनके बारे में तो ऑलमोस्ट हमको पता होना ही चाहिए कि भैया उनका जो है वो संबंध जो है वो मतलब किस जो है वो फील्ड से है, वो ऐसे जो है वो याद रखना। दूसरा कि इस खेल में एक और चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि कॉमनवेल्थ गेम में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपको भवीना पटेल जो है वो दिख रही है। भवीना पटेल कॉमनवेल्थ गेम में जो है वो याद रखिएगा, पैरा टेबल टेनिस, पैरा मतलब वो चल नहीं पाती हैं और वो पैरा एथलीट हैं, तो टेबल टेनिस में, पैरा टेबल टेनिस में जो है वो उन्होंने मेडल जीता और गोल्ड मेडल जीता। ये सबसे बड़ी बात है, और प्रधानमंत्री जी ने भी बधाई दी थी, क्योंकि वो प्रधानमंत्री जी के राज्य से हैं, यानी गुजरात राज्य से आती हैं, ये याद रखिएगा। प्लस उन्होंने टोक्यो ओलंपिक में भी, याद होगा कि टोक्यो ओलंपिक में भी जो है वो पैरा जो देखो ओलंपिक में पैरा ओलंपिक अलग होते हैं, जिनको ना मालूम हो वो याद रखिएगा। ओलंपिक में पैरा ओलंपिक अलग होंगे, जैसे टोक्यो पैरा ओलंपिक एक अलग है। तो टोक्यो पैरा ओलंपिक में उन्होंने जो है वो भारत को सिल्वर दिलाया था, ये पैरा टेबल टेनिस में, ये भी आप याद रखिएगा। यानी ये एक, इस नाम को आपको याद रखना है कि इन्होंने, महिला है ये, यहां तो आपको जो है वो गोल्ड दिला दिया, लेकिन जो टोक्यो में 2020 का भी ओलंपिक हुआ था उसमें इन्होंने सिल्वर दिलाया। तो ये मतलब कंफ्यूज मत हो जाना कि यहाँ कोई अलग से जो है वो हो रहा है कि नहीं, अलग से। ओलंपिक में जो है वो प्रक्रिया जो है वो अलग से होती है, यहाँ जो है वो उस तरह की प्रक्रिया जो है वो आपको अलग से नहीं मिलेगी। जैसे अभी एक पेपर हुआ था डीएसपी रेडियो वाला, उसमें पैरा ओलंपिक का ही गोल्ड पूछा था टोक्यो का, कि भाई भारत की ओर से जो है वो पैरा ओलंपिक में जो है वो गोल्ड किसको मिला। तो ये एक जो है वो आपको जो है वो पता होना चाहिए। दूसरा जो नाम है 2022 में गोल्ड मिला, उसमें सुधीर का नाम आपको याद रखना। उनका पूरा नाम भी सुधीर ही है, क्योंकि वो है पैरा जो है वो अगर कहा जाए पावर लिफ्टर, ये ध्यान रखिएगा ना, पैरा पावर लिफ्टर। यानी मैं दिखा देता हूं उनका फोटो जो है वो मैं दिखा देता हूं आपको एक बार, यहाँ पर यही टाइप कर लेते हैं। ये दो नाम मोस्ट से भी ज्यादा, मोस्ट आईएमपी करके आप याद रखें, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आएंगे। सुधीर, क्या आगे आप, एक सेकेंड, पूरा टाइप करना पड़ेगा, एक मिनट, इसको नीचे कर दूं, एक्चुअल क्या होता है पूरे में, पावर लिफ्टर, ये आ गया। ये है सुधीर पावर लिफ्टर, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, मैं कुछ इमेजेस दिखा देता हूं इनकी, ये है, आपको दिख रहा है, ये इमेज देखकर आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो सुधीर विन गोल्ड मेडल इन बंकिंघम पैरा पावर लिफ्टिंग। यानी आज के लेक्चर का तीसरा ज्ञान, जो बीच में आते हैं उनको तो समझ नहीं पड़ा यहाँ पर अगर कहा जाए कि कौन सा ज्ञान की। अभी तो किसी का माइक चालू नहीं है ना बेटा, कोई, सबके बंद है ना,
अभी ये ठीक सर है सबके बाद है। तो जो बाद में आते हैं, बीच में आते हैं, उनको तो नहीं आएगा, लेकिन जो पहले से आ गए उनके लिए ज्ञान नंबर 3 कि शारीरिक अक्षमताएं, ठीक है, कभी भी आपको आर्थिक और शारीरिक चीजें कभी भी सफलता से बाधक नहीं बना सकती, ध्यान रखिए। अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति है तो आप कहीं भी किसी भी स्थिति में सफल हो सकते हो और जहां चाहो वहां जा सकते हो। कई बार हमको लगता है कि यार हमारी फाइनेंशियल स्थिति अच्छी नहीं है, हमारी तबीयत ठीक नहीं रहती, हम बीमार रहते हैं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हम अपने साथ जोड़ लेते हैं, लेकिन वो कभी भी इसके ऊपर जो है वो असर जो है वो नहीं डालते आपकी सिलेक्शन के ऊपर, सफलता के ऊपर। ये आज का तीसरा जो है वो कंसेप्ट। तो हम आ गए सुधीर। तो लिखा हुआ है कि सुधीर 1994 एन इंडियन पावर, ठीक है, पैरा पावर लिफ्टर, ही वॉन द गोल्ड मेडल एट 2022 कॉमनवेल्थ गेम, है ना। तो ये एक याद रखना है, और ये सोनीपत हरियाणा से है ना। ये मुझे नहीं मालूम रहता है कि कौन कहाँ से, क्योंकि वो चीजें मेरे कोई काम की नहीं है। हाँ, ये बाकी चीजें जो वो अपन पेपरों में पढ़ते रहते हैं तो वो आ जाते, जो पेपर पढ़ना सिखाएंगे उसमें भी चीजें सीखने को मिलेंगी। तो ये तीसरी बात, मतलब गोल्ड इतने सारे, अब 22 गोल्ड तो याद नहीं कर सकते, तो 22 गोल्ड में से मैंने आपको 3-4 गोल्ड तो अलग कर दिए कि मीराबाई चानू का याद रखना है, साक्षी मलिक का याद रखना है आपको, जो है वो सुधीर का जो है वो गोल्ड याद रखना है, भवीना पटेल का जो है वो गोल्ड आपको याद रखना है। ये इनके गोल्ड यूनिक है, मतलब ये अपने देखो यूनिक का मतलब मेहनत तो सबने ही करी, हम किसी को कम तो नहीं कह सकते, लेकिन इनने जो मेहनत करी ये कुछ अलग ही तरीके से, मतलब इनके एफर्ट्स को हम अलग मान लें यहाँ पर। तो इस तरह से गोल्ड में इतने नाम याद ना रखो, इतने याद रखो। पीवी सिंधु का तो मैंने क्यों बोल दिया आईएमपी, क्योंकि वो आना ही है, क्योंकि वो 200वें नंबर का गोल्ड है भारत की ओर से, जो 200 नंबर का गोल्ड जिसको मिला वो पीवी सिंधु है। तो वो बैडमिंटन में जो है वो आपको पूछा जा ही सकता है यहाँ पर। और ऐसे भी पीवी सिंधु मतलब किसी पहचान की मोहताज नहीं है, और भारत में एक इतना बड़ा नाम है बैडमिंटन में कि आप जो है वो सोच नहीं सकते, ठीक है। और टोक्यो ओलंपिक में भी आपको मालूम होगा कि पीवी सिंधु ने कौन सा मेडल जीता था? सिल्वर। सर ब्रॉन्ज मेडल जीता था। ब्रॉन्ज जीता था और सिल्वर भी जीता था। तो बेटा उसमें समझ लो, जिसने सिल्वर बोला वो 2016 का जो ओलंपिक था ना रियो, उसमें उनको सिल्वर मिला था। 2020 का जो था उसमें उनको ब्रॉन्ज मिला था। दोनों की कहानी समझ लो, आ गया समझ में? ब्रॉन्ज मिला था अभी इस बार, इसके पहले वाला जो था, मतलब क्या बोलते हैं उसको, जो रियो में हुआ था ना ब्राजील में, उसमें उनको सिल्वर मिला। तो ये इतना, अब ये एक बच्चे ने परफेक्शन से बोला, एक कंफ्यूज हो गया। तो कंफ्यूज इसलिए हो गया क्योंकि वो सिल्वर और ब्रॉन्ज में जो है वो उलझ गई कहानी। तो ये याद रख लेना कि मतलब ये कोई ऐसे ही क्वेश्चन आते और कोई क्वेश्चन नहीं आते। क्वेश्चन आपको गुमराह करने वाले आते हैं। एग्जामिनर कोई आपका बहुत ज्यादा कोई आपको क्रिकेटर या खिलाड़ी नहीं बनाना उसको, तो देखना चाहता है कि आपके पास जो बेसिक प्रैक्टिकल नॉलेज है क्या सब हम देखो एक्चुअल क्या होता है। प्रश्न समझो, अगर इस बार आपकी वुमेन क्रिकेट टीम ने, जैसे एक सिंपल सी लॉजिक है, आज ही का मैं मेरे स्टूडेंट बात कर रहे थे क्लास में कि यार पाकिस्तान को मैच जीतना चाहिए क्योंकि भारत और पाकिस्तान का फाइनल देखना है हमको। याद करो, आप में से भी कई लोग सोचते होंगे, ठीक है। Yes, कई sir. बार हम किसी दूसरे देश के, जनरली हम सोचते हैं कि पाकिस्तान हार जाए, लेकिन अभी हम सोचते हैं कि यार पाकिस्तान जीत जाए, कम से कम हम फाइनल में खेल पाए उससे, हम फाइनल मतलब सेमीफाइनल हम जीते, हम भी फाइनल में उसी के साथ आ जाए आमने सामने, एक बार और रोमांचक मैच हो जाए। होता है कि नहीं होता? तो ये जो मैं बोल रहा हूं ना, यही चीज है कि यार एक खिलाड़ी सिल्वर जीतता है तो हमारी एक उम्मीद बनती है कि यार ये गोल्ड जीतेगा। जब जीत नहीं पाता तो थोड़ी सी निराशा भी होती है, हालांकि परिस्थितियां होती हैं, खेल है, खेल में तो सब चीजें होती जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो ये एक जो है वो अगर कहा जाए बेसिक हमको जो है वो याद रखना है। कोई पूछेगा तो कभी आपको याद रख सकते हैं कि बैडमिंटन में पीवी सिंधु, बैडमिंटन में 3 नाम याद रखना है। एक लक्ष्य सेन का नाम बहुत याद रखना है, बहुत ही ज्यादा जो है वो अगर कहा जाए इंपॉर्टेंट है, और एक चिराग शेट्टी का नाम याद रखना है। इसमें ऊपर कहीं लिया है मैंने या नीचे लिया है, यहाँ पर कहीं या तो ऊपर होगा या कहीं होगा या कहीं नीचे कहीं होगा। नीचे चला गया सर, टीम वाले में था। हाँ, टीम के साथ में सात्विक और चिराग। कहाँ लिखा है? कहीं लिखा हुआ ना डबल 20 नंबर, 20 नंबर सर। 20 हाँ, नंबर सर, 20 नंबर सर, 20 नंबर। ठीक ठीक नंबर पे है ना। तो गोल्ड मेडल है ना, तो ये चिराग शेट्टी,
का नाम जो है वो याद रखिएगा, सात्विक राज का आप याद ना रखो तो भी चल जाएगा। चिराग सेठी। ये हो गए गोल्ड की कहानी, यानी जो इम्पोर्टेंट गोल्ड है, जो मुझे लगता है कि एग्जाम में चर्चा में है, किसी कारण से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो वो मैंने आपको जो है बता दी। अब अगले यानी और कहानी जो मिल्खा सिंह से शुरू करी वो भी सर? आपके दिमाग में सेट होगी। हाँ जी बेटा जी। सर एक और चीज ध्यान दे सकते हैं, जो शरद कमल, जो शरद अचंत हैं, इन्होंने मतलब टीम में भी गोल्ड मेडल जीता है और अकेले भी जीता है टेबल हाँ, टेनिस। शरद अचल जो है वो बिल्कुल सही है। शरद अचल ने टेबल टेनिस में जो है वो मिक्स जो है वो उसमें भी गोल्ड जीता है। यहाँ पर ये भी एक अच्छा हो सकता है, यहाँ भी गोल्ड मिला है इसको, यहाँ पर अगर कहा जाए शरद अचल कमल को, और यहाँ भी गोल्ड मिला, मतलब 2 बार उन्होंने गोल्ड जीता, एक इंडिविजुअल जीता है और एक बार जो है वो अगर कहा जाए टीम के लिए जीता है। ये वेरी गुड, बहुत बढ़िया क्वेश्चन दे दिया तुमने। क्लोजिंग फ्लैग वो भी क्लोजिंग उठाया वाला है। भी हो गया, वो तो है ही। यस सर। अपने को वो भी मिल गया, प्लस ये मिल गया कि ये बंदे ने कितने मेडल जीत लिए टोटल, ओवरऑल इसको मिल गए 2। और शरद अचल कमल जो है वो तमिलनाडु के हैं, है ना, ये मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, इतना मुझे मालूम है कि वो तमिलनाडु को जो है वो बिलोंग करते हैं। यहाँ पर ये है क्योंकि जब सर इनने 2 मेडल नहीं, टोटल 4 मेडल जीते सर। नहीं, मतलब ये इसमें अगर कहा जाए, एक तो ये हो गया टेबल टेनिस में, ये गोल्ड इधर, और इधर ये वाला हो गया है ना, 2 तो ये गोल्ड मेडल यही हो गए ना यहाँ पर अगर कहा जाए। फिर बाकी जो है वो जीते हो जो भी यहाँ पर, बाकी मुझे ज्यादा तो देखना पड़ेगा इसमें कि कितने क्या उसने कहाँ जीते हैं, वो आप लोग एक बार देख लेना लिस्ट में से पूरा। ठीक है, ये अब देख लेना और भी कहीं हो नाम तो यहाँ। तो अभी हमारी कहानी गोल्ड से आगे की ओर बढ़ती है, अब हम बढ़ते हैं सिल्वर की। ठीक है, अब सिल्वर जो है अगर कहा जाए मेडल में, यूं तो बहुत सारे सिल्वर मेडल है, लेकिन हमारे लिए पहला सिल्वर मेडल वो है जहां हमको गोल्ड की उम्मीद बहुत ज्यादा थी। क्यों गोल्ड की उम्मीद बहुत ज्यादा थी? उसका कारण ये था कि जब 2020 का कॉमनवेल्थ हुआ, और कॉमनवेल्थ में हमने जो हॉकी में हमारा अकाल कहते हैं जिसको, क्योंकि हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि 1980 के ओलंपिक, जो मॉस्को में ओलंपिक हुआ था 1980 का, उस ओलंपिक के बाद हम कभी हॉकी में जो है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, मतलब हम मेडल टेबल में अपनी जगह जो है वो सिक्योर नहीं कर पाए। तो एक लंबा जो अकाल जिसको कहा जा सकता है, जैसे 40 साल के लो आप यहाँ पर, उसको हमने उसकी भरपाई करी, और उस भरपाई के तहत जो है वो हमने पहली बार जो है वो ब्रॉन्ज मेडल जो है वो जीता यहाँ पर। तो अब हमको उम्मीद बढ़ने लगी कि यार इंडियन जो है वो हॉकी टीम जो है वो अच्छा कुछ करेगी। तो इंडियन हॉकी टीम ने जो है वो इसमें सिल्वर मेडल जीता। अब ये सिल्वर क्यों इंपॉर्टेंट है वो भी समझना, क्योंकि इसकी कहानी यहाँ ऊपर से आएगी। ये जो इवेंट की क्लोजिंग सेरेमनी थी ना, उसी दिन का इवेंट है ये, 8 अगस्त का, ऊपर जो दिखाया। तो ये एक याद रखिएगा कि वो खेल हुआ था 8 तारीख को, यानी 8 अगस्त 2022 को इंडियन हॉकी टीम और ऑस्ट्रेलिया के बीच में मैच हुआ। 0-7 से इंडिया हार गया, और फाइनली जो है वो ऑस्ट्रेलिया आगे निकल गया, हम जो है वो सेकंड पोजीशन पे आ गए, तो हमको सिल्वर से संतुष्ट होना पड़ा। और हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि उस टीम में हमारे मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले की इटारसी के एक खिलाड़ी भी थे, यानी विवेक सागर है ना। अभी तो देखा ही होगा आपने विवेक सागर को, या विवेक सागर प्रसाद या विवेक प्रसाद सागर, जो आप नाम लो सब बराबर है। उनको जो है वो मध्य प्रदेश शासन ने डीएसपी बना दिया है ना। अभी मैं एक दिन ट्विटर देख रहा था, तो ट्विटर पर भी फोटो आया है डीएसपी बनाने वाला। ठीक है, तो वो भी एक जो है वो इम्पोर्टेंट है, मतलब कि कहाँ के हैं, तो इटारसी कौन सा जिला, तो अब नर्मदापुरम, पहले जो है वो होशंगाबाद जिला। सबसे बड़ी जो अचीवमेंट क्या है, तो कॉमनवेल्थ गेम जो है वो उसकी ब्रॉन्ज मेडल टीम का वो हिस्सा रहे, ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है। कॉमनवेल्थ गेम, सॉरी कॉमनवेल्थ निकल गया मेरे मुंह से, ओलंपिक जो है वो जो है वो टीम का हिस्सा थे। दूसरा अचीवमेंट है अभी कॉमनवेल्थ गेम जो है 2022 में जो सिल्वर मेडल जीता, उस टीम का भी वो जो है वो क्या है, हिस्सा है। ये एक जो है वो आपको याद रखना है, बाकी जो है वो याद रखने की जरूरत नहीं। तो सिल्वर मेडल में एक ये पहला, तो सिल्वर मेडल के लिए अपने को ये याद रखना। बाकी जो है वो सिल्वर मेडल में हम कौन से नाम जो है वो याद रखें, तो संकेत महादेव, बिंदिया रानी देवी, इनके नामों में से जो मैं नाम बोल रहा हूँ, एक तो आपको याद रखना है बिंदिया देवी। यहाँ पर तो बिंदिया रानी देवी एक, मतलब जैसे कहते हैं ना कि कुछ उभरते हुए खिलाड़ी जो है, और नॉर्थ ईस्ट से तो बहुत ही तेजी से उभरते हुए खिलाड़ियों में से जो है वो अब खिलाड़ी जो है वो निकल कर उत्तर पूर्वी भारत बहुत तेजी से स्पोर्ट में
आगे बढ़ रहा है, ये ध्यान रखिएगा। यही रीजन है कि भारत में स्पोर्ट यूनिवर्सिटी के लिए उत्तर पूर्वी जो है वो अगर कहा जाए राज्य को जो है वो चुना गया। कौन बताएगा कि भारत के मणिपुर सर, यहाँ पर मणिपुर सर इम्फाल में। इम्फाल। हाँ मतलब अब ऐसा लगता है कि थोड़ा बहुत तुम लोग पढ़ रहे हो, मतलब एकदम देखो आंसर यही होते हैं, ठीक है, कि जो एकदम से आपको आ जाएगा। जैसे मैंने पूछा कि भैया नेशनल स्पोर्ट यूनिवर्सिटी कहाँ जो है वो अगर कहा जाए स्थापित हुई, तो आपने तुरंत बोल दिया कि साहब वो मणिपुर में हो गई। किसी बच्चे ने तुरंत बोल दिया इम्फाल में होगी। दोनों अपनी जगह सही है, स्टेट तो मणिपुर है, बाकी जो लोकेशन है इम्फाल की है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो लिंक होते हैं क्वेश्चन, तो यही इम्फाल से विंध्या रानी देवी आती है, ठीक है, यानी यही मणिपुर राज्य से आती हैं और कॉमनवेल्थ गेम में उनको जो है वो अच्छा खासा जो है वो मतलब सिल्वर मेडल भी एक अच्छा मेडल जो है वो आप मान सकते हो। तो एक तो ये सिल्वर मेडल आपको याद रखना है विंध्या रानी देवी का, ये मेरे हिसाब से आपसे पूछा जा सकता है। यानी मेरा अनुभव जो मुझे लगता है कि क्या आ सकता है, इसलिए मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि शायद ये प्रश्न आपको पूछ ले। बाकी तो जो भी अब आएंगे वो क्वेश्चन, तो एक सेकेंड मैं कुछ कह ही नहीं सकता कि जो है वो क्या क्या क्वेश्चन आएंगे। हाँ, फिर जस्ट आगे आ जाओ। अगला जो है वो है तुलिका मान। ये भी एक इंपॉर्टेंट जो है वो क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि देखो जूडो जैसे जो इवेंट्स हैं उनमें मेडल जीतना भी एक बड़ी कला है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो कोई पूछेगा कि जूडो यहाँ पर, तो तुलिका मान जो है उन्होंने जूडो में जो है वो सिल्वर मेडल जीता। इसलिए ये एक क्वेश्चन और आप जो है वो इम्पोर्टेंट, जिसका वीडियो मतलब इमेजेस दिखाना है इंटरनेट पर, जो मुझे पढ़ाना है, मुझे कहीं लगता है वो मैं अलग से दिखा दूंगा। जिसमें मुझे लग रहा है कि दिखाने की जरूरत नहीं है, कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि कोई चीज उसके बारे में दिखाई जाए, तो वो नहीं दिखाऊंगा। तो इस तरह से ये भी यहाँ पर आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये एक मतलब ये अपने दिमाग में सेट हो गया कि हॉकी की टीम ने जो है वो यहाँ पर हम सिल्वर मेडल से हमको जो है वो संतुष्ट करा दिया। वुमन क्रिकेट मतलब देखो जो समूह में खेल हुए, जैसे कौन कौन से हुए, एक हुआ हॉकी, ठीक है, हॉकी में हम सिल्वर मेडल जीत गए। मतलब कैसे याद रखेंगे कौन कौन से, एक जो वो हुआ आपका क्या कहते हैं क्रिकेट, तो क्रिकेट में भी जो है वो हमने क्या करा, सिल्वर मेडल जो है वो जीत लिया, ठीक है। बैडमिंटन के मिक्स्ड में भी जो है वो हमने सिल्वर मेडल जीता, है ना। ये भी ध्यान रखिएगा कि बैडमिंटन का जो मिक्स्ड है उसमें भी हमने जो है वो जो है अगर कहा जाए सिल्वर मेडल जीता था। उसमें भी पीवी सिंधु थी, उस टीम का भी हिस्सा पीवी सिंधु है, चिराग शेट्टी भी हैं, ये सब उसी लक्ष्य सेन है, ये सब उस मिक्स्ड टीम का भी जो है वो अगर कहा जाए हिस्सा माने जाते हैं। ये आप याद रखिए। मिक्स्ड टीम तो समझते हो कि नहीं समझते हो, मतलब यस सर, डबल्स जी में जो सर। खेले। नहीं तो तुम पता चले कि जो है, तो मिक्स्ड टीम में हम जो है वो सिल्वर से संतुष्ट हुए। मलेशिया को मिला था गोल्ड, ये मुझे याद है, ठीक है। तो ये एक बेसिक सी बात हो गई, बाकी और कुछ जो है वो याद नहीं रखना है। इतने ही जो है वो आपको अगर आपने याद कर लिए सिल्वर के तो ये काफी। अब सिल्वर के बाद जाते हैं ब्रॉन्ज, यानी ब्रॉन्ज मेडल की कहानी पर ये जाते हैं। अब ब्रॉन्ज मेडल की कहानी के लिए भी यही है कि देखो भारत जब हम कॉमनवेल्थ की स्टडी करते हैं, ब्रॉन्ज यानी कांस्य पदक, तो बहुत सारे अभी इस बार तो हमने जो है वो अच्छा खासा जो है वो ब्रॉन्ज मेडल जीते। लेकिन अगर हम कॉमनवेल्थ के इतिहास को पढ़ें, मतलब टोटल अगर कहा जाए कि भारत को कॉमनवेल्थ में देखें, तो सबसे ज्यादा जो है वो पदक हमने ब्रॉन्ज में जीते। ये गड़बड़ हो जाती है, ध्यान से समझना। होता क्या है, हमारा दिमाग क्या चलता है, हमारा दिमाग ये चलता है कि कॉमनवेल्थ गेम में भारत ने सब, देखो नॉर्मली हम क्या सोचते हैं कि किसी भी इवेंट के अंदर हम सबसे ज्यादा क्या जीतेंगे, ब्रॉन्ज, उससे कम जीतेंगे क्या, सिल्वर, और सबसे कम जीतेंगे क्या, गोल्ड। ये लगता है ना कि यार गोल्ड जीतना थोड़ा कठिन है, सिल्वर जीतना उससे थोड़ा सरल है, और ब्रॉन्ज sir. जीतना उससे और सरल है। ये एक अप्रोच हमारी होती है कि हाँ ये, लेकिन आपको आश्चर्य होगा ये कहानी कॉमनवेल्थ में बिल्कुल उल्टी है। कॉमनवेल्थ गेम में हमने सबसे ज्यादा जीते हैं गोल्ड आज तक, जो मैंने बताया था अभी आपको, टोटल कितने, 203, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद हमने जो है वो जीते हैं सिल्वर, ठीक है, और उसके बाद हमने जीते हैं ब्रॉन्ज, यानी टोटल 564 हैं, इनके आंकड़े भी अपन देख लेंगे। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं, ये भी एक याद रखना है कि सबसे कम मेडल्स हमको ब्रॉन्ज मेडल ही मिले हैं कॉमनवेल्थ में, सबसे ज्यादा हमको गोल्ड मिले। ये भी एक मतलब कई बार क्या होता है, हाँ ओलंपिक में ये कहानी थोड़ी उलट जाएगी, ओलंपिक में गोल्ड तक पहुंचना बहुत ही कठिन है, लेकिन कॉमनवेल्थ में गोल्ड को पकड़ना बहुत ज्यादा सरल है।
ये याद रखिएगा। आ गया समझ में? नहीं तो अच्छा नहीं पढ़ो तो ये तो गलत ही होना है, क्योंकि हमारा लॉजिक क्या जाएगा कि सबसे ज्यादा कान से ही मार के आओगे, क्योंकि लगता है अरे यार कांस्य पदक जीतने में क्या हो, सबसे सरल था, आसानी से जीत लेंगे। यहाँ पर आ गया समझ में? गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज की कहानी टोटल यहाँ पर अगर कहा जाए, ये चाहे तो हम इसमें देख भी सकते हैं, पर उसमें थोड़ी सी मेहनत लग जाएगी। एक सेकंड, यहां से अपन सर्च कर लेते हैं इंडिया टोटल मेडल। टोटल मेडल्स, तो ये टोटल मेडल्स हैं, यहां से आप आंकड़ा लिख लीजिए। लिखा हुआ है 564 मेडल्स, 203 गोल्ड्स, 190 सिल्वर्स एंड 171 ब्रॉन्ज। ठीक है, ये लिखा हुआ है, आपको जो है वो दिख रहा है यहाँ से। तो ये एक अच्छा खासा जो है वो हमको जो है वो मतलब जानकारी जो है वो उससे मिल गई कॉमनवेल्थ के बारे में। ये और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, उस पर भी लिखा ही है, बट ये हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं। अभी हमारे लिए ये यहाँ तक आ गया कि ये इस तरह से भारत ने, ये तो कुछ और आंकड़े आ रहे हैं। ये तो ये एक बेसिक सी बात यहाँ निकल गई। तो मतलब ब्रॉन्ज पे हम आ जाते हैं। अब ब्रॉन्ज में हमने जो मेडल जीते हैं, उन ब्रॉन्ज मेडल में हमको कौन कौन से जो है वो लोगों के नाम याद, सब तो वहां भी अपन जो है वो याद नहीं रख सकते ब्रॉन्ज में। तो ब्रॉन्ज में पहला सबसे इंपॉर्टेंट मेडल जो है हमारे लिए याद रखना है, वो है वुमेन्स हॉकी। क्योंकि ये क्वेश्चन गलत इसलिए होगा क्योंकि मेल्स और वुमेन्स हॉकी में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। आपने पढ़ के गए मेंस, कह रहे सर ने बताया था कि सिल्वर जीता, और पता चले वहां वुमेन्स को तो ऐसे ही आप नजरअंदाज कर देता है कई बार इंसान, जो कि बहुत गलत है। आज महिलाएं जो है वो जिस तेजी से आगे आ रही हैं, उससे तो आप समझ लीजिएगा कि भविष्य उन्हीं का है। तो वुमेन्स टूर्नामेंट हॉकी का जो है उसमें हमने जो है वो जीता, ये ध्यान रखिएगा, ब्रॉन्ज मेडल। ये एक यूनिक क्वेश्चन है जो मतलब आप याद रख सकते हैं कि कांस्य पदक जो है वो भारत ने कहाँ जीता, तो ये हॉकी में जीता। और इसको याद भी ऐसे रख सकते हैं कि यार हमने सिल्वर जीता है 8 तारीख को और ब्रॉन्ज जीता है 7 तारीख को। 8 को तो खत्म ही हो गया कार्यक्रम। तो ये एक आंसर, मतलब अच्छा एक हेल्दी क्वेश्चन जो है वो आपके लिए हो सकता है कि महिला हॉकी टूर्नामेंट में भारत को कौन से पदक से जो है वो अगर कहा जाए कि संतुष्ट होना पड़ा, तो हम ये कह सकते हैं कि साहब ये है। तो थर्ड पोजीशन पे, हमारे से अच्छी पोजीशन पे ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड है। क्योंकि होस्ट कंट्री है तो इंग्लैंड को उसका फायदा मिल गया, तो इंग्लैंड जो है वो गोल्ड पे रहा। और क्या बोलते हैं, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया के बाद हमारा जो है वो नंबर आया। तो ये पहला एक क्वेश्चन जो है वो अपने लिए काम का है, यानी ये याद रखें। इसके अलावा अगर और कहा जाए कि कौन, मतलब क्या इनको याद रख, क्योंकि देखो इतने सारे मेडल तो हम जो है वो याद नहीं रख सकते कि सभी जो है वो याद रखें। तो एक वुमेन्स वाला जो है वो आपको याद रखना है, और एक जो है वो अगर कहा जाए आपको इसमें याद रखना है बैडमिंटन। बैडमिंटन में भी एक ब्रॉन्ज मिला है हमको, इसमें कहीं नीचे लिस्ट में होगा, ठीक है, देख लेना। मतलब इसके अंदर ये बैडमिंटन में ये ब्रॉन्ज मेडल है ना। तो किदाम्बी श्रीकांत, गायत्री और त्रिशा जॉली, ब्रॉन्ज मेडल बैडमिंटन, ये वाला जो है वो आप याद रखिएगा, ठीक है। और फिर आखिरी आप ब्रॉन्ज में याद रखिएगा अन्नू रानी का नाम, क्योंकि जेवलिन थ्रो जो है वो एक अजीब नया जो है वो चर्चित खेल है, और भारत में तो जो है जेवलिन थ्रो को जो है वो लोग जानते ही नहीं थे कि जो है वो अगर कहा जाए कि क्या खेल होता है, किस तरह का खेल होता है। लेकिन अभी ओलंपिक गेम से, जेवलिन थ्रो से जो है वो अगर कहा जाए भारत पहचाने जाने लगा, है ना। ओलंपिक से जो है वो हम लोग पहचाने जाने लगे, क्या यार इसमें भी हमको जो है वो गोल्ड मेडल मिल सकता है, मतलब भारत परचम लहरा सकता है, मतलब भाला फेंक देसी भाषा में कहें तो। इसीलिए ये आपको याद रखना है कि जब हम भाला फेंक की बात करते हैं तो भारत का सबसे उभरता हुआ खिलाड़ी तो इस क्लास में ऑलमोस्ट मुझे नहीं लगता कि कोई बच्चा ऐसा होगा जिसको नाम याद नहीं होगा। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? नीरज चोपड़ा। तो अगर हम नीरज चोपड़ा को याद रख रहे हैं तो हमारा ये दायित्व बनता है कि हम नीरज चोपड़ा के साथ एक नाम और याद रखें, और उस नाम को हम याद रखें अन्नू रानी के नाम से, है ना। तो अन्नू रानी जो है वो भारत की एक जेवलिन थ्रोअर है, यानी और जो है वो उनको इस कॉमनवेल्थ गेम में ब्रॉन्ज मेडल मिला। तो इस तरह से ये क्वेश्चन एक यूनिक क्वेश्चन भी हो सकता है, क्योंकि लिंक कर देते ना लोग बाग, उससे लिंक करके जो है वो कई बार क्वेश्चन को जो है वो पूछ लेते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन भी जो है वो आपको आ सकता है कि जेवलिन थ्रो में किसको जो है वो मिला। यहाँ पर इतने आप कम से कम अपनी कॉपी के अंदर जो है वो लिस्ट बना के रखें।
बाकी भले ही अपनी कॉपी में आप जो है वो कुछ करो ना करो चल जाएगा। ये कॉमनवेल्थ में मैंने मतलब कॉमनवेल्थ से संबंधित इतनी बातें बता दी, ये सब कॉमनवेल्थ में आएगा। तो अभी जो ओवरऑल जो एक तो मेडल टेबल जो मैंने बता दी वो आप याद रखिएगा। ओवरऑल जो आपको लिस्ट में बताया कि कहाँ क्या, जैसे शुरू से किस किस कॉमनवेल्थ में हमने पार्टिसिपेट नहीं किया, पहली बार कॉमन। अब कई बार क्या होता है, सबसे बड़ी गलती हमारी कैसे होती है एग्जाम में, हमें ये पता है कि साहब 1930 से कॉमनवेल्थ हो रहा है, हम 1930 से ही मारे आते हैं कि हम 1930 से ही कॉमनवेल्थ का हिस्सा है। ये ऐसे क्वेश्चंस क्या हो जाते हैं हमारे, क्या हो जाते हैं, बहुत बार गलत हो जाते हैं। तो हमें पता चला कि अरे यार नहीं, हमने तो 1934 में जो है वो अगर कहा जाए कॉमनवेल्थ में जो है वो पार्टिसिपेट किया। पहला सबसे अच्छा परफॉर्मेंस कोई पूछे कॉमनवेल्थ में हमारे को कब मिला, तो जो है वो हमको मिला इसमें 1958। और 1958 में मैंने एक यूनिक नाम बताया था मिल्खा सिंह के अलावा, किसको याद है अभी तक क्लास में, जल्दी से बताओ। पहलवान लीला राम। पहलवान लीला राम। अपने को एक नाम, नया नाम मिल गया कि लीला राम। मतलब हमारे पहलवान उस समय भी जो है वो बड़े परचम लहरा रहे थे यहाँ पर। तो ये अपन यहाँ पर लीला राम पहलवान मिल जाए तो वैसे लीला राम ठीक तो लिखा है कि गलत लिखा है, ठीक लिखा है लीला राम। यहाँ पर अगर कहा जाए ये लीला राम भी मिल गया हमको यहाँ, तो ये आ गया लीला राम। यहाँ पर वॉज एन इंडियन रेसलर, ठीक है, यहाँ पर हरियाणा के हैं। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू विन गोल्ड मेडल इन द कॉमनवेल्थ गेम, ही वॉन द गोल्ड मेडल इन दी, ठीक है, हैवी वेट जो है वो कैटेगरी जो है 1958 ब्रिटिश एम्पायर कॉमनवेल्थ गेम, लीला राम वाज द। ये मतलब बाकी तो हमारे काम का नहीं। तो ये एक यूनिक क्वेश्चन हमको मिल गया कि हाँ यार मतलब हमारे पहलवान, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन क्या होते हैं ना जब आते हैं तो दिमाग खराब हो जाता है कि क्यों पूछ लिया, लीला राम का संबंध जो है वो किस खेल से, अरे यार ये क्यों पूछ लिया हमसे, क्यों मतलब इसका क्या हमारे से जो है वो लेना देना। तो हमें समझ पड़ा नहीं यार, लेना देना तो है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो उससे जुड़ा हुआ है। ये बेसिक सी अपन की याद रख सकते, ठीक है। तो बस ये इतना जो है वो अपने को याद रखना है, बाकी और कुछ जो है वो मुझे नहीं लगता है कि कॉमनवेल्थ में आपको और पढ़ना चाहिए। ध्वजवाहक टीम का नाम याद रखना चाहिए, पहले कॉमनवेल्थ कितनी बार भाग नहीं लिया, अभी कौन कौन से रिकॉर्ड्स हैं, किस स्टेट से कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, पैरा जो है वो खिलाड़ियों ने जो गोल्ड लिए तो वो कौन से हैं, सबसे ज्यादा जो है वो मेडल्स किस इवेंट्स में मिले हैं। ओवरऑल कॉमनवेल्थ में सबसे ज्यादा हमने जैसे शूटिंग में जीते हैं, तो वो भी हमको पता होना चाहिए कि ओवरऑल कॉमनवेल्थ में शूटिंग में जीते हैं। अभी कॉमनवेल्थ से शूटिंग को इस बार अलग कर दिया गया, शूटिंग होता तो शायद हम 22 दूनी 44 जीत जाते। मतलब मेरे हिसाब से शायद ये सबसे अच्छा कॉमनवेल्थ होता अगर शूटिंग इसमें होता तो। ये भी आप याद रखिएगा। हालांकि इसका विरोध बहुत हुआ कि शूटिंग को लाइए, लेकिन ब्रिटिशर्स का ये कहना था, अंग्रेजों का, कि उनके पास अच्छी शूटिंग रेंज नहीं है और वो शूटिंग रेंज वर्ल्ड क्लास नहीं है, इसलिए हम जो है वो इस इवेंट को जो है वो नहीं रख पा रहे। मतलब उनने ये तर्क दे दिया, अब जो भी उनके तर्क के पीछे के जो भी कहानियां रही हो, तो ये एक जो है वो यहाँ पर, तो ये एक बात यहाँ तक निकल गई आगे। क्लियर है, बड़े आगे यहाँ तक ये हो गई खत्म। करें कॉमनवेल्थ की कहानी। इसमें किसी का कोई डाउट, किसी को कुछ पूछना है कॉमनवेल्थ में, या कोई दिमाग में कोई प्रश्न आया हो कोई भी यहाँ पर, तो पूछ ले यहाँ पर, ठीक है। एक कॉमनवेल्थ गेम का एक खिलाड़ी का नाम और बताता हूँ, आए ना आए कभी भी मोहिंदर सिंह गिल को भी याद रखिएगा। कॉमनवेल्थ में भारत के एक बड़े जो है वो चर्चित जो है वो जंपर थे, ठीक है। मतलब ऐसा जंपर भारत को कभी नहीं मिला जैसे मोहिंदर सिंह गिल थे। तो ये तो अभी नहीं आएगा, लेकिन मुझे एकदम कॉमनवेल्थ की बात निकली तो मुझे याद आ गया कि हिंदुस्तान को अगर जंपर्स की बात, जंपर देखे होंगे ना, जंपर्स नहीं समझते, जंपर समझते हो ना, लॉन्ग जंप वाले, यहाँ पर अगर कहा जाए जो लंबी कूद होती ना यहाँ पर, वो सर स्कूलों में जैसा होता है ना, हाँ लॉन्ग बस जंप वही जो स्कूलों में कूद रहे हो आप ग्राउंड पे कूदो वहां जाकर। मोहिंदर, मैं दिखा भी देता हूँ उनकी फोटो आपको, मोहिंदर सिंह, बड़ा फेमस नाम, बहुत ही फेमस नाम, मोहिंदर सिंह गिल। मतलब आप इमेज याद रखिएगा दिमाग के अंदर अपने, एक अच्छा जो नाम हो सकता है जंपर्स में। ये स्क्रीन पर आपको फोटो खुल रहा है, दिख भी रहा होगा आप सभी को, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये 1917 के एशियन गेम्स का कोई फोटो होगा यहाँ पर, ठीक है। ये लिखा हुआ है कि 72 के म्यूनिक ओलंपिक में भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया। वो सब तो मुझे नहीं लगता कि जो है वो आएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर
ये याद रखिएगा। ये कोई इसमें कंट्रोवर्सी भी लिखी है कि इंदिरा गांधी के कारण उनको वापस टीम में शामिल किया गया, जो भी, पर वो तो नहीं, लेकिन ये जंपर के रूप में आ सकता है। चलो ये हो गया पहला पार्ट, मतलब ये क्लियर हो गई बात, कहानी कॉमनवेल्थ की, मतलब क्या प्रश्न आएंगे, इंडिया को कितने गोल्ड मिले, यानी टोटल क्या क्या रहा, कैसे रहा। 2022 से पहले सबसे अच्छा रिकॉर्ड कहाँ का था, तो 2018 का था। ओवरऑल रिकॉर्ड हमारा सबसे अच्छा कहाँ का है, तो 2010 का कॉमनवेल्थ 10 का जो है वो रिकॉर्ड हमारा जो है बहुत ही अच्छा है। बस इतना अपने को याद रखना है। यहाँ से बढ़े हम आगे, यानी इसको बंद कर दें, हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ जाएं। यस सर। ठीक है, चलो एक सेकंड बस है ना, किस कोई चले मत जाना।